बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, हस्बे वादा हम अगले बाब की तरफ चलते हैं। आंतों के इमराज, इनका उर्दू नाम आंतें और अरबी नाम इमा है। और जदीद उतबा ने इसकी 3 किस्में बयान की हैं। पहली किस्म आंत की जो है वो छोटी आंत, और दूसरी किस्म है बड़ी आंत, और तीसरी किस्म है इमाम मुस्तकीम और कोलून आंत। तारफ छोटी आंत, लंबाई में यह तकरीबन 22.5 फुट होती है और इसे 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। ये मैदा ज़ेनी सुराख से शुरू होती है। 3 हिस्सों को दर्जा ज़ाइल नामों से याद किया जाता है: असनाए अशरी, साइम, मार रफ़ीक, 12 अंगुश्ती आंत, खाली आंत, पेचदार आंत। असनाए अशरी ये छोटी आंत का पहला हिस्सा तय होता है जो मैदे के बाब से शुरू होता है और माए साइम तक जाता है। इस हिस्सा आंत में मुख्तलिफ कीमियावी अमल होते हैं क्योंकि सफरा इसी नाली पर गिरता है और लबलबे की रतूबत भी इसी में गिरती है। दूसरे नंबर पर साइम आंत आती है। इसे साइम इसलिए कहते हैं कि बाद मौत के ये खाली होती है और इसकी लंबाई तकरीबन 7.5 फुट होती है। माह दकीक ये छोटी आंत का आखिरी हिस्सा होता है क्योंकि यह हिस्सा पेचदार होता है। ये पतली होती है और इसकी लंबाई तकरीबन 11.5 फुट होती है। बड़ी आंतें, बड़ी आंत की लंबाई तकरीबन 5 फुट होती है। यह छोटी आंत के आखिरी हिस्से से शुरू होकर कोलून आंत तक जाती है। ये आंत हुजम में बड़ी और साख्त में दबीज होती है। ये आंत छोटी आंत के आखिरी हिस्से से एकदम बड़ी हो जाती है। अगली किस्म आवर है। बड़ी आंत के शुरू में जायद आवर होता है। जायद आवर से बड़ी आंत सीधी ऊपर उठती है और बड़ी आंत का ये हिस्सा तकरीबन 2.5 इंच लंबा होता है और ये हिस्सा पेड़ों की दाईं तरफ रहता है। माँ दकीक और आवर की जाए मिलाप पर एक कवाड़ होता है जिसमें एक लंबा और तंग सुराख होता है। ये कवाड़ बड़ी आंत से गज़ा और हवा को छोटी आंतों में वापस नहीं जाने देता। बड़ी आंत और से शुरू होकर ऊपर जाती है और जिगर से मस करती है, ताल की तरफ जाती है और कोलून आंत से मिलती है। अगली किस्म है कोलून आंत। ये ताल से नीचे शुरू होती है और मुबर्रज के मकाम पर एकदम बारीक हो जाती है और इमाए मुस्तकीम के नाम से मकद के साथ मिल जाती है। इसी आंत में अक्सर कुलंज होता है। मुस्तकीम आंत तकरीबन 8 इंच लंबी होती है। ये कोलून के आखिर से शुरू होकर मुबर्रज पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, यह छोटा सा तारफ था आंतों के मुतल्लिक जिनके नुस्खाजात हम आगे बयान कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे नुस्खाजात आम नुस्खाजात नहीं है और फेक नुस्खाजात भी नहीं है और ना तजर्बा शुदा नुस्खाजात भी नहीं है, बल्कि जैनवन, असली और बेहतरीन नुस्खाजात हैं। आप इनसे मुकम्मल फ़ायदा उठा सकते हैं। सादा और आसान नुस्खाजात बयान किए गए हैं। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली मालूमात आपको बराह रास्त मिलती रहें। तो सबसे पहले जो नुस्खा हम बयान करने लगे वो इसहाल है, यानी दस्त, पानी की तरह पेशाब आना। अगर किसी वजह से ग़िज़ा आंतों में ना रुके और जल्द खारिज हो जाए तो इसे इसहाल के नाम से याद करते हैं। अमूमन दस्त ग़िज़ा के किसी वजह से हज़म ना होने से आते हैं और इसका सबब यह है कि शकील, बादी, कसरत मसालादार ग़िज़ा, आंतों के वर्म या खराशदार चीज़ का इस्तेमाल, ज़फ़े जिगर, ज़फ़े मादा, आंतों की कुव्वत मास्का की कमज़ोरी, कभी बेजोड़ ग़िज़ाओं के बायस मसलन खीरा या खरबूजा के साथ लस्सी या दूध का इस्तेमाल वगैरह। तो सबसे पहले जो नुस्खा हम बयान करने लगे हैं ये बहुत ही शानदार नुस्खा है। होवल शाफी,
जदवार खताई 3 तोला। ये जो चीज़ें पंसारी के पास आसानी से दस्तयाब है। जदवार खताई 3 तोला, अफ्ती मून 3 तोला, रुब्बल सूस यानी मलट्ठी का रुब 3 तोला, समग अरबी ये गोंद होती है दरख्त की कर की 3 तोला, दाना इलाची 3 तोला, तबाशीर 1 तोला, ज़ाफ़रान 1 तोला, जुंद बैद 70 ये भी एक चीज़ होती है। ये पंसारी से आसानी से दस्तयाब है 2 माह से। दवा को तैयार करना, तमाम औदियात को नहायत बारीक पीस लें और सौंफ अरके सौंफ से चने के बराबर गोलियां तैयार कर लीजिए। तरकीब इस्तेमाल, एक एक गोली दिन में 3 बार ठंडे पानी से लें। फ़ायदा दवा का, इस हाल को ख़त्म करके इज़ा को ताकतवर बनाती है, कुव्वत मास्का पैदा करती है, नीज़ नज़ला और ज़ुकाम को भी ख़त्म करती है। परहेज़ इसका है कि ग़ज़ा नरम इस्तेमाल करें, बाकी तमाम किस्मियाँ ग़ज़ावां बंद कर दो। मसलन केला और दही मिलाकर खा सकते हैं, चावलों की खिचड़ी जिसमें घी ना डाला गया हो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, मूंग की दाल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आज का नुस्खा था। उम्मीद है आप इसको बनाएंगे और फ़ायदा उठाएंगे। उत्बा साहिबान भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ये जदीद और कदीम उत्बा का बेहतरीन इम्तजाज नुस्खा है। तजर्बा शुदा, किसी तजर्बे की ज़रूरत नहीं है और इंशाअल्लाह ताला इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा और आप इसे बनाकर दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी इसी मौजू पर इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।